हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना चाहता हूं। सबसे पहले आपको 2024 के पीवाईक्यू को आपको एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इस पीवाईक्यू में विथ आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे। मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने आया हूँ कि सेम टू सेम पेपर में हाँ यही क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। कुछ टीचरों की वजह से हम आपको ऐसे नहीं बनाना चाहते ये पेपर क्या है आपका तैयार है भाई, पेपर 100% आएगा, ये सब आपको नहीं बताने वाले। आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट में नंबर्स वहां पर बदल दिए जाते हैं तो आप कॉन्सेप्ट लगाकर आराम से सॉल्व करना। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दिए रहना, अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे तो ध्यान से आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना। यदि दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्याएं थी, ये दोनों संख्याओं को मान लीजिए, एक संख्या x मानिए दूसरी संख्या y मानिए और दोनों के अंतर कितने हैं 26 है और आपसे कहा गया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक ऐसी संख्याएं हैं जो दूसरी संख्याएं की कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो आपको वो संख्याएं याद करना। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले मान लीजिए माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है और आपसे फर्स्ट केस में कहा गया कि दोनों का अंतर 26 है। दोनों का अंतर कितना है 26 है, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर या दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब आप इतना लिख दिए, मतलब एक संख्या x माने थे दूसरी संख्या y है तो अंतर मतलब घटाना, ये कितने के बराबर आएंगे 26 के बराबर आएंगे। इसे समीकरण क्या बना दीजिए 1 बना दीजिए। अब केस सेकंड के अनुसार आप सॉल्व करिए। आपसे कहा गया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे पहले आप मान लीजिए एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। अगर 3 गुना है, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या का 3 गुना मतलब 3y के बराबर आएगा, ये आप ध्यान दिए रहना। यदि आपसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप क्या करिएगा, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या y है, इसका 3 गुना है, इसे समीकरण 2 बना दीजिए। अब आप लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यदि x की वैल्यू ज्ञात हो गया तो x का मान समीकरण किस में रख देना 1 में रख देना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहां पर रखिएगा x माइनस y बराबर 26 के, x के स्थान पे 3y रखेंगे, 3y माइनस y बराबर 26 के और घटाएंगे 2y बराबर 26 और y बराबर 26 बटा 2 काट देंगे, y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। ये आपके क्या थे पहला आंसर था, मतलब दूसरी संख्या थे। ऐसे ही y का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर समीकरण 2 में मान रख देते हैं तो x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, x इक्वल टू 3y और y के स्थान पे 13 रखेंगे और x बराबर 13 या 39, x की वैल्यू आ गया 39 और y की वैल्यू कितना आ गया 13। ये आपके क्या थे दोनों आंसर थे। अब इसी प्रकार से इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, cot 2a इक्वल टू tan a माइनस 20 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण किसे कहते हैं आप कॉन्सेप्ट में समझिए। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम है, मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण कहलाता है। और आपसे कहा गया कि जो 2a है एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब आपकी 90 डिग्री से कम। ये बी क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है इस पीवाईक्यू का। यदि cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री, अब आपको यही है क्वेश्चन, cot 2a बराबर 90 ब्रैकेट में a माइनस 22 डिग्री। अब आपसे यहां पर दिया गया क्वेश्चन में, तो एक फार्मूला आप याद रखे रहिएगा ध्यान से।
tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ये आप ध्यान दिए रहना, ये फार्मूला है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। ये आपके फार्मूला है। अब ध्यान दीजिए, आप कहीं ना कहीं ध्यान देते होंगे, अगर ये थीटा न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से छोटा है तो ये थीटा के स्थान पे 2a लिखा गया है, तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिएगा, tan खत्म हो जाएगा, कितना बचा है 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 22 डिग्री। ये प्लस के रूप में इधर आएगा माइनस, ये माइनस के रूप में प्लस, मतलब कितने होंगे 2a प्लस a इक्वल टू, और कितना होंगे 90 डिग्री प्लस 22 डिग्री और इधर 3a बराबर कितना 112 और a बराबर 112/3। अब इन सभी को काट दो, काटो, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, इधर आ गया 3 सत्ते 21, फिर दशमलव 3 त्रिका 9 मतलब इतना 37.3 डिग्री, ये a की वैल्यू आया जो 90 डिग्री से क्या है कम है। अगर 90 डिग्री से कम है तो ये आपके आंसर प्रूव दैट हो गए, ये आपके क्या थे आंसर थे। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन के सी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी एंड डी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में बनना तय है, ये आप ध्यान दिए रहना। 2 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे, ये भी 2 नंबर की, लगभग ये भी 2 नंबर के ही आएंगे एग्जाम में। ध्यान दीजिए, अगर आपसे ऐसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सबसे पहले आप मान लीजिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इतना अगर आप मान लिए, फिर इसके बाद आपको, आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएं किसके रूप में होती है, p/q के रूप में, जहां q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर रहना चाहिए। ये आप ध्यान दिए रहना, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको यही करने हैं। अगर ऐसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्याएं हैं, तो आप मान लीजिए ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याएं हमेशा p/q के रूप में रहते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, √2 इक्वल टू a/b लिख सकते हो। अब आप लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर देते हो तो आप क्या लिखोगे, 2 कड़ी में 2 का वर्ग बराबर a का वर्ग और b का वर्ग। अब कड़ी में 2 का वर्ग कितना होता है 4 बराबर a²/b²। ये गुणे के रूप में इधर आएगा भाग के रूप में, भाग के रूप में गुणे के रूप में, मतलब b² बराबर a²/4। अब आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि परिमेय संख्या के रूप में हो गया, लेकिन 4 a को पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। किसको विभाजित कर रहे हैं, a² को। आप ऐसे लिख सकते हो यहां पर, अतः 4a² को पूर्णतः विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, तो √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपके क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिए गए हैं, बारंबारता दिया गया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे दिए जाए तो आप ध्यान दिए रहना। सबसे पहले एक प्रेक्षण बनाएंगे, मतलब तालिका बनाएंगे और तालिका में आप लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां तक मैं आपको तालिका बनाना सिखा दे रहा हूं, यहां तक देखिए ध्यान से। इसमें आपको दिया गया है वर्ग अंतराल, आप एक में लिख लीजिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल।
फिलहाल की इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बहुलक ज्ञात करना और माध्यिका ज्ञात करना। अब यहां पर आपसे पूछा गया है माध्य, और एक में लिख लीजिए बारंबारता, बारंबारता, और एक में लिख लीजिए वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग अंतराल में क्या दिए गए हैं, 0 से 10 तक दिए गए हैं, फिर उसके बाद यहां पर दिए गए हैं, फिर उसके बाद 10 से 20 तक दिए गए हैं, और 20 से 30 तक दिए गए हैं, और 30 से 40 तक दिए गए हैं। अगर ऐसी कोई भी संख्याएं लिखी हो तो आप आराम से लिख लीजिएगा टेबल बनाकर। फिर उसके बाद बारंबारता दिया गया है 2, 1, 4 और 3। वर्ग चिन्ह किस प्रकार से निकाला जाता है, ध्यान दिए रहना। ऊपरी वर्ग सीमा धन निचली वर्ग सीमा और 2 का भाग दे देंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाएगा। क्या हम करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग धन निचला वर्ग बटे 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां पर कितना था, 0 था, 0 धन 10 बटे 2 आएगा कितना, 5। अब आप देखिए कि इन दोनों के बीच की संख्याएं 5 आ रहे हैं, वर्ग चिन्ह इसमें 5 आएगा, इनमें कितना आएगा, 15 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना, 10 और 20 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 2 का भाग देंगे 15। फिर यहां पर कितना आया, 25, फिर यहां पर कितना आया, 35 आया। अब आपको क्या करने हैं, अब आप ध्यान दिए रहना। यदि आप वर्ग चिन्ह बना लिए, ध्यान दो, यही में हम एक और परीक्षण बनाना चाहिए था। आपको क्या करने हैं, अगर ये fi निकल गया, ये xi निकल गया, तो fi इंटू xi का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। अब इसमें गुणा कराना है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10, 2 25 10, फिर 15 1 15 और 25 चौका 100, और इसका गुणा इसमें 5 क्या है 15 और 3 3 का 9 1 10 105 आ गया। अब आपको क्या करने हैं, सिग्मा या फाई को जोड़ना है, मतलब ये सभी जोड़ेंगे, 2 1 3 3 3 6 4 10, और इधर आपको जोड़ने हैं सिग्मा या फाई इंटू एक्स को जोड़ना है। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 230। तो आपको एक प्रत्यक्ष मेथड वाला अगर आपसे माध्य पूछा जाए तो यही फार्मूला लगाना, बार x इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखिए एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितना है, 230 बटे 10 काट देंगे, आएगा कितना, 0 0 बराबर 23। ये आपके क्या आ गए, माध्य ज्ञात हो गया। माध्य कितना आया आपका, 23 आंसर आया। ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाता है, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन में कहा गया है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के हैं, और आपसे कहा गया है मूल ज्ञात कीजिए। मैं आपको बताया था मूल ज्ञात करने के लिए आप किनारे किनारे साइड वाला गुणा कर दीजिए। 4x² और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 20x²। जोड़ने पर 20x, गुणा करने पर 20x² है और जोड़ने पर 9x है, मतलब 5 चौके 20। आप इस तरीके से कर सकते हो, या 4 चौके 20, 4 5 20 कर सकते हो, दोनों को जोड़ोगे तो वही मान आएगा। ध्यान दीजिए, अब यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो 4x² प्लस 4x धन 5x और धन 5 बराबर 0 के हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर माइनस चिन्ह नहीं है। 4x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 5, ये अब दोनों का जोड़ा बनाइए और कॉमन लीजिए। इसमें 4x कॉमन है, कितना बचा, x प्लस 1, और इनमें कॉमन कितना है, 5 कॉमन है, तो x प्लस 1 बचा। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 1 लिख सकते हैं, अगले ब्रैकेट में 4x प्लस 5, x प्लस 1 बराबर 0, x इक्वल टू -1। ये आपके क्या थे, पहला मूल अस्तित्व था।
फिर उसके बाद 4x प्लस 5 बराबर 0 के 4x बराबर -5 प्लस के रूप में, उधर जाएगा माइनस के रूप में, x बराबर -5/4। ये आपके क्या थे, यही दोनों मूल थे। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू -5/4। ये आपके क्या थे, आंसर थे। इसी अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाले 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अब आपसे कहा गया है एक छड़ है, ठीक है, और वो छड़ की जो ऊंचाई है अर्थात लंबाई है 8 सेंटीमीटर दिया गया। सपोज करिए छड़ लोहे की छड़ है और इसकी लंबाई जो कितनी मीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। और कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर की व्यास है, मतलब व्यास आप जानते हैं ये आपकी व्यास है पूरी, और व्यास 1 सेंटीमीटर की है। अच्छा, जब त्रिज्याएं ज्ञात करनी हो, ध्यान दिए रहना क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है d बराबर अर्थात व्यास दिया गया है 1 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं कि त्रिज्या व्यास का दोगुना होता है, मतलब त्रिज्या कितना होगा 1/2 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा। और फिर इसके बाद और ऊंचाई h की वैल्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर। और ये आप देखते होंगे कि जो लोहे की छड़ है ये बेलनाकार है। अगर ये बेलनाकार है तो बेलन का फार्मूला लगाएंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²h। अब आप ध्यान दीजिए, आप यहां पर लगाएंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है πr²h। अर्थात यहां पर बेलन ना निकालकर हम छड़ की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आप लिख भी सकते हो छड़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr²h। अच्छा, पाई की वैल्यू कितना 22/7 होता है, और r की वैल्यू दिया गया 1/2 गुणे 1/2 मतलब 1/2 का वर्ग है, फिर गुणे h की वैल्यू है 8 है। अब इसको काट दीजिए, 2 1 कन्नम 2, 2 चौकी 8, 2 1 कन्नम 2, 2 दूनी 4। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 44/7 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आप आंसर लिखेंगे तो भी आपके आंसर रहेंगे, नहीं तो आप काट दीजिए। एक बार इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 7 छंग 42, फिर दशमलव 7 दूनी 14, 7 8 56 सेंटीमीटर क्यूब भी आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। अब एग्जाम में ध्यान दिए रहना, एग्जाम में व्यास वहां पर बदल सकता है। एग्जामिनर क्या करेगा, ध्यान दिए रहना, एग्जामिनर इसके स्थान पे 5 सेंटीमीटर दे सकता है। तो आपको त्रिज्या निकालने के लिए अगर d बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या निकाल लो, 5/2 हो जाएगा, अर्थात आप लिख सकते हो 2.5। और लंबाई भी चेंज कर सकता है, और फार्मूला सेम टू सेम यही लगेगा। छड़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है इस तरीके से। और आप अगर कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़े हो तो एग्जाम में कहीं इससे बाहर नहीं जाएगा। जो जितने 3 दिन की क्लासेस में मैं आपको 1-1 घंटे लगभग आपको पढ़ाया हूं, हर एक टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। एग्जामिनर अब क्या करेगा, एग्जामिनर तो समझ रहा है कि भाई सब बच्चे पढ़े हुए हैं, लेकिन एग्जामिनर वहां पर अंक को बदलेगा। अगर आपके मूल अस्तित्व ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, शायद इनके स्थान पर दूसरे रैखिक समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो, और वहां पर आपको कॉन्सेप्ट सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रखने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जाता है। ध्यान दीजिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक कोण होता है। अब आपको ध्यान दिए रहना है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, और जो बिंदु P केंद्र O से खींची गई रेखाएं हैं ये आपके संपूरक कोण हैं। एक कॉन्सेप्ट में ध्यान दिए रहना, संपूरक कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, ये आप ध्यान दिए रहना।
संपूरक कोण किसके बराबर रहता है? 180 डिग्री के। मतलब ये रेखा है जो सीधी रेखा है 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, ये 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, ये आप ध्यान दिए रहना। कहीं पर मिस्टेक है क्या? चलता है काल कुछ 205 का आता है ना है। 205 देखिए भाई, संपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर इसमें आपको यही याद करना है कि जो पी रेखाखंड है ये 180 डिग्री के बराबर है, अर्थात संपूरक कोण है। अगर आपको इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, वृत्त से संबंधित कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप सबसे पहले लिखना दिया है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, और जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही आपको लिख देने हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया था कि एक बिंदु P है, मतलब एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है और बिंदु का नाम हम रख दिए P, और इन रेखाखंडों की संपूरक कोण ज्ञात करना है। यही ज्ञात करना है कि भाई संपूरक कोण है कि नहीं है। सबसे पहले लिख लीजिए O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिस पर स्पर्श रेखा, अब बताइए स्पर्श रेखाएं कौन सी है? AP है और BP है। जिस पर स्पर्श रेखा AP तथा BP है, जो बाह्य बिंदु P पर मिल रहे हैं, जो बाह्य बिंदु किस पर मिल रहे हैं? बिंदु P पर मिल रहे हैं। अब आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करने है? कि संपूरक कोण है कि नहीं है, सिद्ध करना है। अब आपको सिद्ध यही करना है कि जो कोण P यहां पर जो AP रेखाखंड है 180 डिग्री के बराबर रहने चाहिए, मतलब O या PO बराबर 180 डिग्री के बराबर रहना चाहिए, अर्थात आप लिख सकते हो संपूरक कोण होना चाहिए। यही आपको सिद्ध करना है। अब फिर इसके बाद आप बनाइएगा प्रमाण में आप समझिए, प्रमाण में आपको क्या करने हैं, ध्यान दिए रहना। प्रमाण में आपको प्रूफ दैट करने हैं कि ये भाई 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं है, ये आपको ज्ञात करने। ध्यान दीजिए, यदि आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि ये वृत्त में दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज ऊपर वाले हैं जो है AOP है, और एक त्रिभुज है BOP है। दोनों त्रिभुज किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है, अर्थात आप लिख सकते हो यहाँ पर कितने डिग्री के? लगभग 90 डिग्री के हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री के हैं, मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है, अर्थात आप लिख सकते हैं या इस प्रकार से। अब इस प्रकार से क्या है भाई? कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर किसके हैं? 90 डिग्री के बराबर है, अर्थात आप लिख सकते हो समकोण है। और आप ऐसे रचना भी, अगर आप रचना करना जाते हो तो रचना में भी ये भी लिख सकते हो कि स्पर्श बिंदु P को मिलाया, और बिंदु P को मिलाने के बाद ये रेखाएं कोण A पर 90 डिग्री की तथा कोण B पर 90 डिग्री की कोण बन रहे हैं। अर्थात आपसे यही स्पष्टीकरण है, ध्यान दिए रहना, अर्थात यह स्पष्टीकरण है कि कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री के, अर्थात दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है। आप या तो ये भी कॉन्सेप्ट रख सकते हो, वृत्त की त्रिज्या समान रहती है, मतलब अगर वृत्त की त्रिज्याएं समान रहेंगी तो OA बराबर OB की, अर्थात आप ये लिख सकते हो वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो आप कहीं ना कहीं ये ध्यान दिए होंगे, कोण OAP धन कोण OBP बराबर 180 डिग्री के होना चाहिए। अगर कोण AOP किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है,
कोण OBP 90 डिग्री के बराबर है तभी आएगा 180 डिग्री के, मतलब 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री, अर्थात ये क्या है, संपूरक कोण है। आप लिख देना इति सिद्धम। ये आपकी क्या थे, आंसर थे। मतलब बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को मिलाने वाली रेखाखंडों को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब आपको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में आपको एक बिंदु दिए गए हैं, मतलब दो बिंदु दिए गए हैं और दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा, मतलब एक बिंदु है यहाँ पर P है सपोज करिए, और -4,6 दिया गया है, और यहाँ पर A में -6,10 दिए गए हैं, और इधर B वाले में कितना दिया गया है, 3,-8। अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान दिए रहना। अब आपको यही अनुपात, मतलब कौन से अनुपात में ये विभाजित किए गए हैं, बांटे गए हैं रेखाखंडों को, वो आपको ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आप रख लीजिए AB के निर्देशांक में, अर्थात आप ऐसे लिख सकते हो A के निर्देशांक -6,10 है तथा B के निर्देशांक कितने हैं, 3,-8 है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको x1 की वैल्यू ज्ञात करना हुआ तो -6 होगा, और y1 की वैल्यू कितना है, 10 है, और x2 की वैल्यू कितना है, 3 है, और y2 की वैल्यू कितना है, -8 है। अब एक बिंदु डिनोट किया जा रहा है, मतलब बांट रही है संख्याओं को। अगर ये संख्याओं को बांट रही हैं तो मतलब x की वैल्यू दिया गया है -4 और y की वैल्यू दिया गया है 6। तो आप अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप एक फार्मूला लगाइएगा, और वो फार्मूले का यूज करके सेम टू सेम अनुपात ज्ञात कर सकते हो। एक ही स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं। x बराबर m1 x2 धन m2 बराबर x1 बटे m1 धन m2, ये फार्मूला लगाइएगा और सेम टू सेम आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दिए रहना। x की वैल्यू कितना है, -4 है, -4 लिख दीजिए, और m1 की वैल्यू नहीं ज्ञात है, सेम टू सेम आप लिखिए, फिर गुणे x2 की वैल्यू कितना है, 3 है, फिर धन का चिन्ह है, m2, और x1 की वैल्यू कितना है, -6 है, और बटे m1 धन m2 है। ध्यान दिए रहना। अब इसका गुणा पूरे इधर वाले पद में होगा, ध्यान दिए रहना। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, -4m1 फिर -4m2 बराबर 3m1 धन प्लस माइनस हो जाएंगे, यहां पर माइनस चिन्ह, -6m2। अब सजाती पद एक साइड, विजाती पद एक साइड को रखना है, मतलब m1 एक साइड और m2 एक साइड। अगर हम m1 को ये प्लस के रूप में है, इधर आएंगे माइनस के रूप में होंगे, -4m1 -3m1 बराबर, ये माइनस के रूप में उधर जाएंगे प्लस के रूप में, -6m2 धन 4m2। अब ध्यान दिए रहना, अब दोनों को जोड़ लिया जाएगा, इधर कितना आएगा, -7m1 बराबर, और इधर दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, तो -2m2। अब आप ध्यान दिए रहना। अब ये जो m2 है इधर आएंगे, भाग के रूप में होंगे, और ये 7 है, गुणे के रूप में इधर जाएंगे भाग के रूप में। अर्थात आप ऐसे भी काट सकते हैं, माइनस माइनस खत्म। अर्थात आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, m1 बटे m2 बराबर 2/7। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, m1 अनुपाते m2 बराबर 2/7। बस यही आपके क्या थे, आंसर थे। अगर y वाले टर्म को निकालना है, यदि आपको एग्जाम में काफी समय बचता है तो आप y वाले टर्म को भी निकालना, वहां पर भी सेम टू सेम यही मान आएगा, 2/7 आएगा। आप उसको कौन सी फॉर्मूले से, y बराबर m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2 से ज्ञात कर लेना। आपका आंसर सेम टू सेम वही आएगा, 2/7, जो कि आपके यही आंसर थे। आपके 6 नंबर से 4 नंबर के बीच में पूछा जाएगा, इनमें से आपके नंबर क्या हो जाएंगे फिक्स। ये लगभग आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी क्वेश्चन में दिया गया है द्विघात समीकरण,
3x² माइनस 2 करड़ी में 6x धन 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। और डी क्वेश्चन में आपसे दिया गया है 867 तथा 855 का लसागु और इन्हीं का क्या ज्ञात करना है, मसागु ज्ञात करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपसे क्या कहा गया है, मूलों को ज्ञात करना है। और मूलों को ज्ञात करने के लिए ध्यान दिए रहना, सबसे पहले आप इसका, जैसे सी क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, 3x² माइनस 2 करड़ी में 6x धन 2 बराबर 0। इसको तुलना कर दो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दो। अब a की वैल्यू कितना है, b 3 और b की वैल्यू है माइनस 2 करड़ी में 6 है और c की वैल्यू कितना है, 2 है। अब आपको एक फार्मूले में रख देना है, धराचार्य के फार्मूले में, माइनस b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac बटे 2a। अब ध्यान दिए रहना, यहाँ पर b की वैल्यू कितना है, माइनस 2 करड़ी में 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 करड़ी में 6, फिर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर b² के स्थान पे कितना रखेंगे, माइनस 2 करड़ी में 6 का वर्ग, फिर धन का चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, माइनस लगाइए, फिर उसके बाद 4 गुणे a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2 बटे कितने हैं, 2 गुणे a की वैल्यू है 3। अब ध्यान दिए रहना, यहां पर क्या करने हैं कि 2 करड़ी में 6 लिख देने हैं, प्लस माइनस, अच्छा 2 इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 और √6 का वर्ग करेंगे 6 आएगा, 6 चौक 24, फिर माइनस है, फिर उसके बाद 4 के 12 दूना 24 बटे 2 गुणे 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 2 1 2। अब ध्यान दिए रहना, 24 में से 24 घटाएंगे 0 आएगा, करड़ी में 6 बटे 3, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। बस इतना ही आपको छोड़ देने हैं, ये आपके क्या थे, मूलों के अस्तित्व थे, मतलब यही पहला आपका मूल था। फिर उसके बाद अब ध्यान दिए रहना, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 867 तथा 255 का लसागु ज्ञात कीजिए। अगर आपको लसागु ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो ध्यान दिए रहना, आपको क्या करने हैं, सबसे पहले आप इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, मतलब दूसरे का डी, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड जैसे है 867 है, 867 लिख दीजिए, और इधर आप याद कर लीजिए 255 का। अच्छा 867 किससे कटने वाली संख्याएं हैं, ये अगर आपको ना पता चले तो दोनों को जोड़े, 8 से 14, 14 और 7 जोड़ेंगे 21, 3 के पहाड़ा में 21 आता है, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएंगे, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27, फिर उसके बाद ये 17 से कटेंगे, 17 1 17, अब काट दीजिए, 17 17 में 289, अब यहां पर कट गया। अब फिर इसके बाद ये संख्याएं काटिए, ये किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 17 5 85, फिर उसके बाद 17 1 17। ये अभाज्य गुणनखंड अगर तैयार हो गया तो ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करने है, सबसे पहले सभी फैक्टर को लिख लेना है, 3 गुणे 17 गुणे 17, फिर उसके बाद अब दूसरे फैक्टर लिखना है 3 गुणे 5 गुणे 17। ये किसका फैक्टर है, 867 का है, और ये किसका है, 255 का है। अब आप ध्यान दिए रहना, अगर आपको HCF ज्ञात करने हो, मतलब लसागु ज्ञात करने हो, तो आप सबसे पहले कॉमन वाले पद को लेना, HCF ज्ञात कर रहे हैं सबसे पहले, तो 3 गुणे 17 कॉमन है, तो दोनों का गुणा कराएंगे कितना है, 17 3 51, मतलब HCF अर्थात मस कितना आया, 51 है। फिर उसके बाद अब LCM को ज्ञात करना है। अब LCM क्या करना है, जो कॉमन ना दिखे, अगर कॉमन है तो उसे एक बार लिख लो, 3 गुणे 17, फिर उसके बाद अब जो कॉमन नहीं है उसको लिखो, कॉमन क्या नहीं है, 17 गुणे 5, इसका आप गुणा कर देना, जो आपके आंसर आएंगे ये आपके क्या कहलाएंगे, एलसीएम कहलाएंगे।
ठीक, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप एक वृत्त बनाइएगा। अभी जो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बताएं, वहां पर आपको लिख देने हैं एपी के बराबर क्या है, बीपी है, और सेम टू सेम आप लिख दोगे तो ये आपके क्वेश्चन प्रूव दैट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए अलग ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब इसको प्रूव दैट करने हैं। यदि हम लोग प्रूव दैट इसको कर लेते हैं, ध्यान दिए रहना कि सबसे पहले एलएचएस लेके चलेंगे। अगर एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस आ जाएगा तो प्रूव दैट हो जाएगा। ध्यान दिए रहना, एलएचएस में क्या दिया गया है, कोसेक ए माइनस साइन ए, और अगली ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको प्रूव दैट करना है। ध्यान दिए रहना, सबसे पहले हम एक एक करके फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले को लिख देते हैं। ध्यान दिए रहना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जितना फार्मूला यहां पर यूज होगा यहां पर हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक फार्मूला ध्यान दे रहना, कोसेक का उल्टा, जो आपको पिछली वीडियो में बताए थे, कोसेक का उल्टा होता है कॉस ए साइन, सॉरी 1/sin थीटा, और साइन का उल्टा, आप साइन का उल्टा तो कोसेक होगा। ध्यान दिए रहना, अब सेक का उल्टा सेक थीटा का उल्टा 1/cos थीटा होता है। इतने जितने फार्मूले यूज हो रहे हैं सेम टू सेम मैं यहां पर लिखते चल रहा हूं। अब कोसेक ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, 1/sin ए, फिर उसके बाद माइनस चिन्ह है। अब साइन ए है, साइन ए लिख दो। फिर उसके बाद यहां पर सेक ए के स्थान पे, सेक ए के स्थान पे 1/cos थीटा, 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब इनको सॉल्व कर लीजिए भिन्न के सवाल के रूप में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, फिर गुणे का चिन्ह है, गुणे लगाइए। फिर उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इधर कितना हो गए कॉस ए। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप ध्यान दीजिए क्या किया जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है। कैसे लिखेंगे, ध्यान दिए रहना, आप फॉर्मूला याद रख के रहना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। यदि ये प्लस के रूप में है, इधर जाएंगे माइनस के रूप में होंगे, तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। यहां पर लिख दो कॉस स्क्वायर ए बटे है साइन ए, है साइन ए, गुणे का चिन्ह है, गुणे लगाइए। फिर उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे साइन स्क्वायर ए लिख दो, बटे कितने हैं, कॉस ए है। अब आप ध्यान दिए रहना, ये साइन एक साइन ए खत्म, यहां पर कितने बचे, साइन ए बचा। यहां पर कॉस, ये कॉस खत्म, यहां पर कितना बचा, कॉस ए बचा। मतलब कितना आया, साइन ए इंटू कॉस ए। ये अभी आपके प्रूफ दैट नहीं हुए हैं, ये आपके एलएचएस के पोर्शन आए हुए हैं। अब आपको आरएचएस भी ज्ञात करना है, इसमें आपको दोनों समीकरणों को मानना है, ध्यान दे रहा। अब हम आरएचएस से सॉल्व करेंगे। आरएचएस में क्या दिया गया है, 1/tan ए प्लस कॉट ए। आप ध्यान दिए रहना, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, हमेशा tan का उल्टा कॉट होता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आप ध्यान दे रहना। अब हमें क्या रखना है कि tan के स्थान पे साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट के स्थान पे कॉस ए बटे साइन ए। यहां पर आप लिख दीजिए 1 बटे है, फिर उसके बाद साइन ए बटे कॉस ए, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है, कॉस ए बटे साइन ए। ध्यान दिए रहना। अब 1 बटे है, फिर उसके बाद अब दोनों को सॉल्व किया जाएगा, कितना आएगा एलसीएम, कॉस ए इंटू साइन ए।
इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो आएगा cos a इंटू साइन ए। फिर उसके बाद इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप ध्यान दिए रहना, अभी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1/1 पूरे की बटे कितने हैं cos ए इंटू साइन ए। अब आप जानते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये आपके प्रूफ दैट हो गए, ये RHS के पद आ गए, मतलब हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। देख लो यहाँ पर LHS साइन ए इंटू कॉस ए आया था, यहाँ पर भी साइन ए इंटू कॉस ए आया था। इति सिद्धम आप लिख देना, ये आपके क्या हो गए सॉल्व हो गए। इस PYQ के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान दिए रहना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं। इसमें दिया गया है एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, मतलब 15 मीटर ऊंचा एक मकान है, और मकान सपोज करिए मकान है, और मकान के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहाँ पर उन्नयन कोण कितने डिग्री है 30 डिग्री का है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो उन्नयन कोण कहलाएगा। यहाँ पर कितने डिग्री के कोण बन रहे हैं 30 डिग्री के कोण, और कहां पर बन रहे हैं शिखर पर, वो भी मकान के शिखर, ये मकान है, मकान के शिखर पर 30 डिग्री के कोण बन रहे हैं। उसी मकान के तल से, तल मतलब जो जमीन के है न्यू है, वहां पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री के कोण बना रहे हैं। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे पूछा गया है ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और मकान से दूरी टावर तक की ज्ञात करना है। मतलब कौन कौन सी रेखाएं ज्ञात करना है, एक तो AE ज्ञात करना है और दूसरा ED ज्ञात करना है। ये आप ध्यान दिए रहना। अब आप देखिए, सबसे पहले आप मान लीजिए, माना मकान से टावर तक की दूरी x मीटर है, x मीटर है। अगर हम इसे मान लेते हैं ये x मीटर है, मतलब DE x मीटर है, तो BC भी कितने मीटर होंगे x मीटर होंगे। ये आप ध्यान दिए रहना। अब आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ध्यान दिए रहना। इसमें सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले आप अगर ऊपर वाली त्रिभुज सॉल्व कर लेते ABC, और अर्थात आप ये भी कर सकते हैं ABC में, आप ऐसे रखिए त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में tan थीटा का फार्मूला गए, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो थीटा कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और लंब की वैल्यू कितना है h है, यहाँ पर h रखिए, और आधार की वैल्यू कितना है x है, x रख दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 इक्वल टू h/x। ये गुणे ग्रुप में इधर जाएगा भाग के रूप में, भाग के रूप में गुणे ग्रुप में, मतलब x बराबर कड़ी में 3h। ये x के बराबर है, मतलब मकान से शिखर तक की दूरी कितना आया √3h आया। अगर √3h आ गया, मतलब ये दूरियां पता चल गया, तो आप ये वाली दूरी ज्ञात कर सकते हो, ये दूरी ज्ञात कर सकते हो। अच्छा, आप ध्यान दिए रहना, ये जो मकान है, मकान की दूरी दिया गया है, मकान की ऊंचाई दिया गया है 15 मीटर है, और इसी के पास में शिखर है। अगर हम मकान से जितने भी ऊपर है तो इसे h माने थे, तो पूरी दूरी कितनी होगी 15 + h होगी, रख सकते हो आप। त्रिभुज, आप बड़ी वाली त्रिभुज को सॉल्व करिए, कौन सी ADE में। आप लिख दीजिएगा त्रिभुज ADE में। अब ADE में तो tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, और थीटा की वैल्यू कितने डिग्री दिया गया है tan 60 अंश बराबर लंब की वैल्यू पूरी लंबाई कितने दी गई है 15 धन
h बटे आधार की वैल्यू x है, यहां पर x रख दीजिए क्योंकि दोनों का आधार क्या है, समान है। अब आप ध्यान दीजिए, अब मान रखिए tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर और 15 धन h बटे x है। ये गुणित रूप में इधर आएंगे, भाग के रूप में होंगे, ये भाग के रूप में इधर आएंगे गुणित रूप में। करड़ी में 3x बराबर 15 धन h। अब आप ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू करड़ी में 3h प्राप्त हुआ था तो यहां पर हम रख सकते हैं, आप ऐसे रख सकते हैं x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब x का मान रखने पर x की वैल्यू कितना है, यहां पर √3h, यहां पर रख दीजिए √3 इंटू √3h इक्वल टू 15 प्लस h। अब आप ध्यान दीजिए, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 कराएंगे तो 3h आएगा बराबर 15 धन h। अब h प्लस के रूप में इधर आएंगे, माइनस के रूप में होंगी, तो 3h माइनस h बराबर 15, और इसको सॉल्व कर सकते हो तो आप इसको लिख सकते हो 2h बराबर 15 और h बराबर 15 बटे 2। ये हाइट की वैल्यू आया, मतलब किसकी हाइट आया, ऊपर से, मतलब मकान के शिखर से ऊपर की ऊंचाई कितना पता चल गया, इतना पता चल गया। तो आप इसमें अगर h की वैल्यू प्राप्त हो गया तो यहां पर आप रख सकते हो, इस प्रकार से आप यहीं पर लिख लेना, इस प्रकार से शिखर की जो शिखर की ऊंचाई, इस प्रकार से शिखर की ऊंचाई, अब शिखर की ऊंचाई कितनी थी, 15 धन h था। अब h के स्थान पे कितना रख देंगे, 15 बटे 2, तो सॉल्व करेंगे, इसका आएगा 15 दूना 30 धन 15 बटे 2 बराबर 45 बटे 2, सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.5। ये आपके 22.5 मीटर ऊंचे क्या थे, शिखर थे। ये आपके क्या थे, क्वेश्चन थे। अब मतलब शिखर की ऊंचाई कितनी है, लगभग 22.5 मीटर है। ये आपके क्वेश्चन थे। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाए यहाँ पर 15 मीटर ना पूछकर 30 मीटर मकान की ऊंचाई दे दिया जाए तो आप सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट रखिएगा। अब सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट रखिएगा, सेम टू सेम आएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहां पर मकान की ऊंचाई दिया गया था 15 मीटर और इसके सामने एक शिखर था और शिखर की ऊंचाई ज्ञात नहीं था। और क्वेश्चन में यही क्वेश्चन में दिया गया कि जो शिखर मकान के शिखर पर 30 डिग्री की उन्नयन कोण बना रहे थे तथा पाद बिंदु पर मतलब नींव पर 60 डिग्री की कोण बना रहे थे, तो हम मकान की ऊंचाई मान सकते हैं 15 धन h। तो tan थीटा बराबर लंबटे आधार, सेम टू सेम मान रखे और x की वैल्यू यहां पर प्राप्त हो गया। फिर बड़ी वाली त्रिभुज में सॉल्व करें, h की वैल्यू प्राप्त हो गया और आपसे शिखर की ऊंचाई दिया गया, शिखर की ऊंचाई 15 धन h था। h के स्थान पे अगर h की वैल्यू एग्जैक्ट पता चल गया तो h के स्थान पे 15 बटे 2 रख सकते हो। 15 दूना 30, 30 धन 15 बटे 2, 45 बटे 2, 22.5 मीटर ये क्या आया, शिखर की ऊंचाई आया। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PYQ के एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट बनाना। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 100% पेपर आउट है, भाई पेपर आउट है, सेम टू सेम 2025 के क्वेश्चन और मैच कर जाएंगे, ये मैं आपको नहीं बताने आया हूं। आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बताएंगे और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछेंगे, एग्जामिनर आपको ध्यान से, और अंक बदलेगा। यहां पर शायद ही 15 डिग्री ना दे, 15 मीटर ना देकर 150 मीटर दे दिया जाए तो कॉन्सेप्ट ये रहेंगे। यहां पर 30 डिग्री ना बनाकर 90 डिग्री का कोण बना दिया जाए, 45 डिग्री का बना दिया जाए, 30 डिग्री का बना दिया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।